अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है चपली कबाब। उनके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। हम ग्राउंड मिक्स्ड मीट ले रहे हैं 450 ग्राम्स, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले रहे हैं, 1 से 2 हम टमाटर लेंगे, इसको स्लाइस थिन कर लेंगे, 1 अंडा, चपली कबाब का मसाला 3 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हमने प्याज लिया, प्याज को हमने चॉप कर लिया, चॉप करके हमने इसको एक साइड पे रख देना है। फिर इसके बाद हरी मिर्चें ली हमने 3 से 4, उसको चॉप करके हमने कीमा में डाल दिया। अंडा 1 हमने लिया, वो भी हमने कीमा में डाल दिया। और साथ ही हमने जो प्याज एक साइड पे रखा था उसको कॉटन का हमने रुमाल लेके उसको अच्छे से उसका जो पानी है उसको सारा स्क्वीज़ करके, अब हमारे प्याज ड्राई हो गए हैं, उसको हमने कीमा में डाल देना है। इसके साथ ही हमने 3 टेबलस्पून चपली कबाब का मसाला लिया है शान का, वो डाल दिया। और साथ ही हमने अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है। और हरा धनिया हमने वॉश करके चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून वो डाल दिया। और इसको हमने अब अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर कर आपने इसको आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देना है, या फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। उसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई करना है। आपने इसको बाद में पानी लगा के उसकी टिक्कियाँ बना के, शेप की राउंड शेप होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, टिक्कियाँ बना के आपने उसको प्री हीट किया ऑयल। हमने इसको गोल्डन नहीं बल्कि इसको क्रिस्पी ब्राउन कलर देना है। और फिर हमने ऊपर से इसमें टमाटर के स्लाइस अपने हाथ से आराम से रख देना है। इसको आपने इस टाइम में लो फ्लेम पे रखना है और इसको चम्मच के साथ प्रेस कर देना है। और इसको अच्छे से फिर आपने कोई 3 से 4 मिनट इसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएं और ये नीचे से आपको लगे कि ये ब्राउन क्रिस्पी कलर इसका आ गया है, आपने इसकी साइड्स एहतियात के साथ जैसे आप देख रहे हैं उस तरह टर्न करनी है। इसकी वजह ये है ताकि टमाटर कबाब से हमारा बाहर ना आए। फिर इसको टर्न करने के बाद आपने दूसरी साइड से अच्छे से इसको क्रिस्पी ब्राउन कलर देना है। कोई 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे, ये देखिए इसका सही क्रिस्पी ब्राउन कलर हमें इसी तरह का चाहिए, हमें इसको गोल्डन टर्न नहीं करना। ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट कुक है। अगर आपका टमाटर स्लाइस जैसे कि अभी आपने देखा थोड़ा कबाब से बाहर भी आ गया है तो ये कोई इशू नहीं, आप उसको आराम से दोबारा से सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार चपली कबाब अब रेडी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।